अध्यात्म सरोवर पुस्तक में पृष्ठ संख्या 272 निकालिए। 272 विषय है साधन। आत्म कल्याण का सर्वोत्तम साधन है विवेक वैराग्य। इसी से व्यक्ति चरम उन्नति को प्राप्त होता है। इसके ही अभाव में जन्म जन्मांतर के दुख सागर में गोते खाता रहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वैराग्य की महिमा अपार है। विवेक वैराग्य के बिना ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जो व्यक्ति योगी होना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्मवेत्ता बनना चाहता है, तो वह पंच इंद्रिय सुखों में आसक्त तथा उसकी प्राप्ति में ही सतत प्रयत्नशील रहता है, तो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। विवेक वैराग्य के विषय में लोक में एक भ्रांति चली आती है कि अंतिम काल में इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बाल्यकाल में कोई बात समझ में भी नहीं आती तथा भोग में समर्थ भी नहीं होता, अतः वहाँ तो विवेक वैराग्य का प्रश्न ही नहीं उठता। जवानी में कुछ कुछ समझ में आती है तथा सभी भोगों को भोग सकने में समर्थ भी होता है। इन्हीं 10-20 वर्षों में जो सुख ले लिया सो ले लिया, आगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। अतः यौवन में निश्चय से भोग अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। वैराग्य तो बुढ़ापे में अपने आप हो ही जाता है। ये लोक में भ्रांतियाँ हैं। इसी प्रकार अध्ययन के क्षेत्र में कहा जाता है, अभी तो सामर्थ्य है, स्मरण शक्ति काम कर रही है, अतः व्याकरण, दर्शन, विज्ञान, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, स्वास्थ्य बना लेते हैं, व्याख्यान सीख लेते हैं, संस्थाएं स्थापित कर लेते हैं, परोपकार आदि से कुछ पुण्य संचय कर लेते हैं। अंतिम काल में कहीं शांत एकांत स्थान में बैठकर पूरे मनोयोग से विवेक वैराग्य योगाभ्यास आदि के लिए पूर्ण प्रयत्न करेंगे। वस्तुतः उपरोक्त बातें किसी चीज को सरसरी दृष्टि से देखने के समान ऊपर ऊपर रमणीय तथा दूर के ढोल सुहावन जैसी है, अथवा बाल बुद्धि सुलभ चारु प्रलाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थात इन सब बातों को सोचना क्या है? अज्ञानता है, मूर्खता है। साथ ही यह शास्त्रों, ऋषियों तथा लोक प्रसिद्ध महात्माओं शंकर, दयानंद आदि के आचरण से भी विरुद्ध कथन है। शास्त्र का तो कथन है, ना काल नियम वामदेववत, विवेक वैराग्य अमुक काल विशेष में अर्थात बुढ़ापे में ही होगा, ऐसा अनिवार्य नियम नहीं है। जैसे कि वामदेव को बाल्यकाल में ही वैराग्य हो गया था। महाभारत तो डंके की चोट पर कह रहा है, युवैव धर्मशीलः स्यात् अनित्यं खलु जीवितं, को ही जानाति कस्य अद्य मृत्युकालो भविष्यति। मनुष्य युवा होता हुआ ही धर्मशील, धर्म आचरण स्वभाव वाला हो जाए हो, क्योंकि कौन जानता है आज का काल किसका मृत्यु दिवस बनेगा। इसलिए युवा अवस्था में ही धर्म का संचय कर लेना चाहिए। मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए अत्यधिक पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि जीवन का तो भरोसा नहीं है। आप सोचेंगे आगे कर लेंगे, और आगे होते होते फिर जितने गलत संस्कार इकट्ठा किए होंगे, भोगों के खाना पीना मौज मस्ती करना, वो सब संस्कार फिर अगले जीवन में जाएगा, फिर वहाँ वही संस्कार के साथ चलेगा आगे गति। इसलिए युवा अवस्था में ही करना चाहिए धर्मयुक्त कार्य, ईश्वर की भक्ति, सेवा, परोपकार, दान, दया आदि आदि, और विशेष रूप से विवेक वैराग्य उत्पन्न करने का काम। इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, नो चेत इह अवेदिन महति विनष्टि, केन उपनिषद में आया। इस जीवन में ही परमात्मा को जान लिया तो ठीक है, मानव जीवन सफल हो गया, अन्यथा नहीं जाना तो जीवन व्यर्थ गया, महती क्षति हो गई और सारी हानि हो गई और अवसर को चूक गए हम। यदि इस जीवन में ईश्वर प्राप्ति नहीं किए अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए अत्यधिक कठोर मेहनत नहीं किए यदि। वस्तुतः जीवन में उत्थान और पतन के क्षण सतत आते रहते हैं। अमुक क्षण, अमुक पल, अमुक दिन, अमुक सप्ताह, अमुक मास, अमुक वर्ष तथा अमुक युग विशेष उत्थान या पतन का आरंभ होगा, यह
अनिवार्य नहीं है। जो सचेत, सावधान तथा साधन संपन्न रहता है वह विद्यमान क्षण में ही प्रगति पथ पर आरूढ़ हो जाता है, तथा जो अचेत, असावधान और साधनहीन रहता है वह वर्तमान क्षण से ही पतन को प्राप्त होने लग जाता है। इसलिए व्यक्ति को देश, काल, परिस्थितियों से ऊपर उठकर आत्म कल्याण के लिए सतत तैयार रहना चाहिए। तो देखिए, जो बहानाबाजी हम करते हैं ना, मेरे पति के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बच्चों को शादी हो जाएगा तब करूँगा, पोते पोते की शादी हो जाएगा तब करूँगा, इनके कारण से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इनके कारण से नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं चलेगा। वहाँ परमात्मा के सामने जाएंगे तो परमात्मा डंडा पकड़ के पूरा ठुकाई करेंगे जोर से। वहाँ बहानाबाजी नहीं चलेगा। 100 व्यक्ति में से यदि 90 व्यक्ति कर लिए और 10 व्यक्ति नहीं कर पाए और 10 व्यक्ति बोलेंगे बहानाबाजी करेंगे वहाँ पर जाके, तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, ध्वनि आ रही है सबको ठीक ठाक? गोपाल भाई आ रही है? ठीक है, चलिए। आपकी आवाज़ तो मेरे को नहीं आ रही है, चलो मेरी आवाज़ आपको आए, ठीक है। ठीक है, हाथ उठाइए, आ रही है? चलिए, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो वहाँ पर कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी। यदि मान लीजिए 100 में से 90 व्यक्ति कर लिए, मोक्ष की योग्यता प्राप्त कर लिया, और 10 में से हम आ गए, फिर हम बोलेंगे कि इस कारण से नहीं कर पाया, उस कारण से नहीं कर पाया, तो बोलेंगे 90 व्यक्ति कैसे किए, तुम क्यों नहीं कर पाए, तुम दोषी हो। तो सबसे जो मुख्य कार्य है यह कार्य है कि हम ईश्वर अभिमुखी हो जाए, वैराग्य को उत्पन्न कर लें, जीवन को पुरुषार्थमय कर लें। इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और बहानाबाजी कुछ भी नहीं चलेगा, वो हमारी कमजोरी का प्रतीक है। अन्य कार्य में, खाने में, पीने में, मौज मस्ती करने में, घूमने में, गप्पे लगाने में, इन सब कार्यों के लिए हमारे पास संयम समय ही समय है। ध्यान के लिए समय नहीं है, यज्ञ के लिए समय नहीं है, स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, सत्संग के लिए समय नहीं है, परोपकार के लिए समय नहीं है, दान देने के लिए समय नहीं है। तो देखिए, अपना निरीक्षण करें। आगे, सुखमय जीवन के लिए विवेक वैराग्य अति आवश्यक है। केवल शाब्दिक ज्ञान मात्र से वह उपलब्धि संभव नहीं है जो तत्वबोध से संभव है। जिस जिस वस्तु के प्रति जितना जितना विवेक होगा उतना उतना वैराग्य भी होता चला जाएगा। विवेकी होने पर तपस्या, निष्कामता आदि की विशेष वृद्धि होती है। फलतः अगला अगला विषय सुगम होता चला जाता है। विवेक वैराग्य की प्राप्ति का तात्पर्य यह नहीं होता कि अध्ययन, सेवा, परोपकार आदि को सर्वथा छोड़कर एकांत में आग बंद करके हाथ पर हाथ रख के मंडूक की तरह चुपचाप बैठ जाए। यह बात भले ही उस पक्ष में तो लागू हो जाएगी जिस पक्ष में वृद्ध, असमर्थ, दुर्बल इंद्रिय मनुष्य वैराग्य के लिए प्रयत्नशील होगा, क्योंकि जब वह किसी कार्य का रह ही नहीं जाता तो और क्या कर सकेगा। अर्थात सभी कार्यों को करते हुए हमको वैराग्य की ओर तत्पर रहना चाहिए, वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए, और इन सभी ध्यान, यज्ञ, सत्संग, परोपकार, दया, दान आदि साथ साथ ही चलता रहेगा, और अपने कर्तव्यों को भी करते जाएंगे। सीधा तो कर नहीं सकता, उल्टा भी कर नहीं पाता, तो लोग उसी को समझ लेते हैं त्यागी है, वैरागी है और अनासक्त है, जो वृद्ध हो गया। विवेक वैराग्य के प्राप्ति काल में अध्ययन, सेवा का होना अनिवार्य है। अध्ययन, सेवा करते हुए ही वैराग्य संभव है। इसके लिए तो महान पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है, जिसे पूरा पूरा कर्मठ सबल, श्रद्धावान युवा ही कर सकता है। इस विषय में निरुक्त दर्शन आदि अनेक ग्रंथों के भाष्यकार, सुप्रसिद्ध विद्वान दिवंगत स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक
विद्या मार्तंड के निम्न विचार संक्षेप से उपस्थित करते हैं। उनके जीवन का अनुभव यहाँ वो लिख रहे हैं। वो बहुत बड़े विद्वान थे। आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं ईश्वर उपासना का जीवन में संस्पर्श है, फिर पश्चाताप कैसा? यही है, जैसा कि उसकी पूर्व आधान के लिए यौवन काल को पूर्ण रूप से ना दिया, अन्य शास्त्रीय कार्यों में व्यतीत हो गया। 66 साल में 66वें वर्ष से अवशिष्ट आयु को विशिष्ट ध्यान उपासना में लगाने का निश्चय किया था, पर सहसा वाम पैर की एड़ी के पीछे पीड़ा बल पकड़ गई। आसन लगाकर बैठने से भी पीड़ा चीस होने लगी। यह पैर का रोग कब जाता है या क्या करता है, यह भविष्य के गर्भ में ही है। अतः निराशा है और पश्चाताप है। पाद रोग के साथ लिखते लिखते अंगुलियों में अब लिखने की शक्ति नहीं रही। हर 2-3 मिनट में दुखने लगती है। अक्षर कहीं का कहीं चला जाता है। ये उनके जीवन लिख रहे हैं। ये जब जीवन भर तो लिखने में पुस्तक लिखन कार्य में लग गए और 66 साल की उम्र में सोचे कि मैं ध्यान करने बैठूं तो पैर में दर्द, हाथ में दर्द, तो अपना अनुभव लिख रहे हैं। इसलिए मेरे अनुभव से आप लोग सीख लो और जल्दी से जब स्वस्थ हैं तब ध्यान उपासना विवेक वैराग्य को उत्पन्न करो, ये कहना चाह रहे हैं। मनुष्य क्या आगे के लिए सोचता है और क्या हो जाता है? मानव का सोचना और कर्म का करना तो स्वाधीन है, परंतु होना तो कर्मानुसार ईश्वर अधीन है। मानव को अपने भविष्य का ज्ञान नहीं है। क्या होगा, क्या कर सकेगा? हो सकता है मृत्यु का ग्रास ना बने, जीवित रहे, पर क्या पता कोई गहन रोग जीवन भर साथ साथ चलने वाला तो पीछे ना लग जाए, जिसके उपचार में ही निरंतर फंसा रहे। अतः यौवन काल से ही अध्यात्म साधना को साध ले, नहीं तो पछताना, हानि उठाना, रोना और जीते हुए भी मरना ही है। तो आजकल परिवार में हम देखते होंगे, अथवा हम जाते हैं तो कोई कोई बोलते हैं कि वही परीक्षा चल रहा है बोल के ना समय पर सोना, ना समय पर उठना, ना यज्ञ में बैठना, ना संध्या करनी, ना गायत्री मंत्र की जप करनी, बोल परीक्षा परीक्षा परीक्षा। परीक्षा देते देते नास्तिक बनना है, रोगी बनना है, बीमार बनना है, कुसंस्कारों से युक्त होना है, ये चलता है। देखिए आज बड़े बड़े अधिकारी को हम देखते हैं बड़े बड़े पद पर, अथवा सुनने में आता है डॉक्टर से लेकर अनेक जो अधिकारी व्यक्ति हैं उन लोग व्यसनों से घिरे हुए हैं। ना उनके लाइफस्टाइल कोई ठीक है, सोना, बैठना, उठना, खाना, पीना, आचार व्यवहार सब वेद विरुद्ध है। और इसका परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि अपने जो मूल सिद्धांत संस्कारों से युक्त ना होना और अपने बुद्धि से, अपने उल्टी बुद्धि से अपने अनुसार जीवन जीते हुए केवल डिग्री 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 लेते हुए, डिग्री तो प्राप्त कर लिए, पद प्रतिष्ठा तो प्राप्त कर लिए, धन संपत्ति प्राप्त कर लिए, बंगला गाड़ी मोटर सब प्राप्त कर लिए, लेकिन जिसके लिए वो प्राप्ति किए वो दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए हमको स्वयं सावधान रहना है और यथा योग्य जो हमारे अनुकूल हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको पहले से ही बता देनी है, सिखा देनी है, समझा देनी है प्रेम से। तो हम सभी का जो मूल इच्छा है कि हम संपूर्ण दुखों से, कष्टों से बचना चाहते हैं। चाहते तो हैं, लेकिन वो चाहना क्या है, थोड़ी सी है, पूरा छूटना नहीं चाहते हम। क्यों ऐसे होता है? क्यों पता लगता है कि हम पूरा छूटना नहीं चाहते हैं? क्योंकि हमारा कर्म बताता है, हमारा जो व्यवहार है, आचरण है, दिनचर्या है, इससे पता लगता है कि हम दुखों से छूटना नहीं चाहते। बोल ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि मैं दुख से छूटना चाहता हूँ, क्योंकि संसार में ऐसे कोई समस्या नहीं है, दुख, कष्ट, बाधा, परेशानी, रोग आदि नहीं है कि जिसका समाधान ना हो। यदि हम पुरुषार्थ करेंगे, समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो अवश्य ही पूरा हो सकता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या उपाय है? कुछ तो उपाय होगा। तो कुछ उपाय मैं अभी बता रहा हूँ आपको। एक तो है कि हम अपने संकीर्ण मानसिकता, क्षुद्र मानसिकताओं से ऊपर उठें। भावना, क्षुद्र भावना, संकीर्ण भावना और नीच भावनाओं को हटा के
विश्व मंगल की भावना करें, अपने भावनाओं को उत्कृष्ट करें, विशाल बनाएं। छोटे छोटे भावनाओं के कारण, न्यू गलत भावनाओं के कारण हम दुखी रहते हैं। रोगों का यही तो कारण है। हम बोलते हैं ना, शरीर में ये रोग है, घर में ये समस्या है, ये है, वो है। उसके मूल में होता है मानसिक रोग। हम अपने मन को जान नहीं पाते हैं। मन से हम क्या क्या क्रियाएं करते हैं। भयंकर बड़े से बड़े बीमार हो जाने पर भी व्यक्ति शांत रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, मजबूत रह सकता है। और पूरा स्वस्थ व्यक्ति भी कमज़ोर हो सकता है। मन से यदि कमज़ोर हो गया तो कमज़ोर हो जाएगा। और ये कमज़ोर और मजबूत का मूल आधार है भावना। हमारी भावना को यदि हम शुद्ध कर देंगे, विस्तृत कर देंगे, छोटी छोटी सोच में जीते रहते हैं, इसको देखते रहेंगे, उसके दोष को देखेंगे, उसके दोष को देखेंगे। हम बड़े रूप में क्यों नहीं सोचते हैं, विश्व कल्याण की भावना में, कि हम कैसे अपने विश्व के लिए क्या दे सकते हैं, समाज राष्ट्र के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए हम पुरुषार्थी क्यों नहीं होते हैं। हमको दोष जो दिखता है ना, इसका दोष दिखता है, उसका दोष दिखता है, इसका मतलब है हम कमज़ोर है, हमारे अंदर दोष भरा पड़ा है, इसलिए हम दूसरे का दोष देखते हैं। ये सीधा सीधा तो ये समझ में आता है। जो व्यस्त रहेगा, जिसके जीवन में पुरुषार्थता है, जो ईश्वर भक्त होगा, जो समाज राष्ट्र के लिए बड़ा बड़ा सोचेगा, दूसरे के उपकार की दृष्टि से सोचेगा, उसके पास दूसरे के दोष देखने के लिए समय क्यों बच रहा है। इसका मतलब हमारे पास हम खाली हैं, इसलिए दूसरे का दोष दिख रहा है, कष्ट दिख रहा है। कष्ट दिखना अच्छी बात है, कष्ट देख के कैसे दूर करना उसके विषय में सोच सकते हैं। दोष दिखना, उससे फिर राग होता है और द्वेष होता है, मोह होता है। तो पहला हो गया कि क्षुद्र भावनाओं से हम ऊपर उठें। और दूसरा, दुख हम दूर करना चाहते हैं तो उसका मूल कारण है आलस्य। हमारे पास यदि व्यस्त दिनचर्या नहीं है, हमारा जीवन पुरुषार्थमय नहीं है, तो हम आलसी हैं। कहीं ना कहीं आलस्य प्रमाद से युक्त होते हैं, और आलस्य के कारण फिर हम दुखी हैं। जो भी रोग है, व्याधि है, समस्याएं हैं, उसके पीछे एक कारण है आलस्य। शरीर में रोग है तो सुबह उठ के क्यों व्यायाम नहीं करते हैं, क्यों प्राणायाम नहीं करते हैं, क्यों आसन नहीं करते हैं, लंबा लंबा चल क्यों नहीं रहे हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। गति में ही प्रगति है, और बिना गति के दुर्गति है। जो गतिशील है उसके पास रोग व्याधि कुछ रहेगा ही नहीं। खूब व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, 5 बार से शुरू करें, 11 बार करें, 51 बार करें, 100 बार सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं जो समर्थ हैं, आसनों का अभ्यास करें। बहुत सारे यूट्यूब में आजकल मिल जाएगा, और अनेक उपाय है सीखने के लिए। जो सीखना चाहता है, आसन है, प्राणायाम है, व्यायाम है। नहीं तो चलिए ना, दिन में 10-12 किलोमीटर चलिए, तो देखिए कैसे पेट टनाटन रहेगा, स्वस्थ रहेंगे आप। तो आलस्य को छोड़ें यदि दुखों को और कष्टों को हराना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं तब। और एक कारण क्या है, अधर्म आचरण। जहाँ ज्ञान है, हाँ, जहाँ ज्ञान है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ सुख है। और जहाँ अज्ञान है वहाँ अधर्म है, और जहाँ अधर्म है वहाँ दुख है। तो हमारे दुखों के पीछे कारण क्या है, अधर्म आचरण। और अधर्म आचरण के पीछे कारण क्या है, अज्ञानता। तो अज्ञानता को हम दूर करें स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, महापुरुषों के सानिध्य से, गुरु आचार्य साधु सन्यासियों का संग करें। जो भी कष्ट बाधाएं परेशानी आदि हैं उनको बताएं, और शास्त्र को पढ़ के उसका समाधान ढूंढें। अलग अलग बहुत उपाय है अपने अज्ञानता को दूर करने के लिए। और अज्ञान दूर हो जाएगा तो ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ज्ञान का प्रकाश हुआ तो हम धर्म आचरण करेंगे, और धर्म आचरण करेंगे तो दुख तो हमारे पास आएगा ही नहीं, व्याधि रोग कुछ भी नहीं होंगे। तो ये एक अधर्म आचरण को हम छोड़ें। और एक कारण क्या है दुखों का, कष्टों को, कष्ट आने का, पेट खराब होना। पेट ठीक नहीं तो बुद्धि ठीक नहीं, बुद्धि ठीक नहीं तो फिर व्यक्ति गलत कार्य करेगा और दुखी रहेगा, कष्टों से घिरा रहेगा। इसलिए अपने पेट को ठीक करें।
पेट के पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं, भूख हमको कड़क से लग जाए, स्वस्थ भोजन करें, प्याज, लहसुन, रजोगुण तमोगुण युक्त खाना, बासी भोजन, बाहर का खाना आदि ना खाएं, अधिक से अधिक फल खाएं, सब्जी खाएं, कच्ची सब्जी खाएं, और दाल, तेल, मसाला जो हमारे सामान्य सात्विक हैं, तेल भी बदल बदल के प्रयोग करें, दाल भी बदल बदल के प्रयोग करें। आटा केवल गेहूं के आटा ही ना खाएं, बाजरा है, मक्की है, ज्वार है, ये सब परिवर्तन करते हुए खाएं। तेल भी अलग अलग प्रकार से खाएं, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, कभी घी में छोंक लगा दिए। तो भोजन हम व्यवस्थित करेंगे तो पेट ठीक रहेगा। पेट के ठीक करने के लिए प्रयत्नशील हो, आयुर्वेद के सानिध्य लें, अलग अलग प्रकार से आयुर्वेद की जानकारी लोग देते हैं आजकल, उनसे जान लेकर हमारे पेट को पहले ठीक करें। पेट ठीक होगा तो बुद्धि ठीक चलेगी, और बुद्धि ठीक चली तो फिर हम बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, पुरुषार्थी हो जाएंगे, आलस्य प्रमाद को छोड़ देंगे, धर्मयुक्त कार्य करेंगे, और हमारी भावना विशाल हो जाएगा। क्या कहा गया? अयम निजो परवेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चेतसाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब भावना से युक्त होना क्या है? लघु मानसिकता है, क्षुद्र मानसिकता है। और उदार चेतसाम, जो उदार चेतसाम है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, वह पूरा विश्व को ही अपना परिवार मान के चलते हैं, समाज राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमें उदार चेतसाम होगा। ये कैसे होगा? जब हम अपने पेट को ठीक रखेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे, सत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त हो जाएंगे, पुरुषार्थी बन जाएंगे, हम निरंतर सेवा, परोपकार, दान, दया से युक्त हो जाएंगे, तो हमारे पास सुख, शांति, प्रसन्नता, ऐश्वर्य भरा रहेगा। इसलिए हम पुरुषार्थी बने, पुरुषार्थी बने, पुरुषार्थी बने। मेहनत मेहनत मेहनत, पसीना बहाना पसीना बहाना, जीवन को पुरुषार्थमय व्यस्त बनाइए। जितना हम व्यस्त रहेंगे उतना मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो हम इस प्रकार करें तो हम जल्दी ही सफल हो सकते हैं, जीवन को सुखमय कर सकते हैं। स्वयं सुख, शांति, प्रसन्नता, ऐश्वर्य से युक्त रहेंगे, तब तो फिर दूसरे को ये बांटेंगे। जो स्वयं खुश रहता है, जिसके घड़ा फूल है, वो जब प्यास लगता है घड़ा से पानी निकाल के पी लेता है, और जो उनके आसपास आता है घड़ा से पानी निकाल के पिला देता है। और जिसका घड़ा खाली रहेगा और स्वयं प्यास लगने पर पानी नहीं पी पाएगा, फिर दूसरे उनके पास आएंगे तो उसको भी पानी नहीं दे पाएगा। तो हम ईश्वर के संतान हैं, ऋषियों के संतान हैं, हम सामान्य नहीं हैं, हम महान हैं। ऐसी भावना से युक्त रहना है, हर समय उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, शूरवीरता, पराक्रमता से युक्त रहना है। तो हम जब ऐसे उत्साह आदि से युक्त रहेंगे तो स्वयं भी सुखी होंगे, और हमारे आसपास आने वाले सबको भी हम इसको बांटेंगे। तो हमको ऐसे रहना है, आगे बढ़ते जाना है। आज यहाँ पर रखता हूँ। आप लोग को कुछ पूछना है, बोलना है तो हाथ उठाइए। हाँ, देवतर जी बोलिए। देवतर जी नशन हाथ उठाए हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, इसमें ना आवाज़ नहीं आ रही है, मैं इसको लगाता हूँ, ईयरफोन को। बोलिए अभी, बताइए। हाँ, प्रसंग अनुकूल बोलिए। अभी ये जो कक्षा चल रही है यूट्यूब में अपलोड होता है, तो इसलिए संयम पूर्वक पूछ सकते हैं, बोलिए। बाकी नहीं तो आप अलग से व्हाट्सएप में अथवा समय लेकर बात कर सकते हैं। जी सचदेवा साहब बोलिए। नमस्ते।
देखिए, जितना हमको पता है ना उसको केवल करते जाना है बस। ये तो संक्षेप में समझ में आता है, और विस्तृत करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है ही। जितना हमको पता है ईश्वर के विषय में, प्रकृति के विषय में, अपने शरीर के विषय में, तो इन सबको हम जितना करते चलते हैं तो धीरे 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 करके इसके विषय में हमको स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। और यही तो विवेक है। भोजन हमको पता है कि ये खाना मेरे लिए अनुकूल है, ये अनुकूल नहीं है, और ये हम कर नहीं पाते हैं। और यदि कर लिए तो हमको विवेक ज्ञान हो गया, जितनी चाहिए उतना खाने लग गए। ऐसे ही सोने का समय हमको पता है कि इतना समय ठीक है, और बाकी समय में हमको पुरुषार्थमय जीवन बनाना है। ऐसे कर लिए तो विवेकी बन गए हम। तो विवेक का भी, तत्वज्ञान का भी हजारों विषय है, और उसको पूरा संक्षेप में ले आएंगे तो ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन हो जाएंगे। तीनों के हमको यथार्थता ज्ञान करना है। ईश्वर के विषय में पूरा स्पष्ट ज्ञान कि ईश्वर मेरे पास हैं, इस विषय को लेके हमको पूरा तन्मय हो जाना है। जैसे कोई बड़े हमारे सामने रहते हैं, माता पिता गुरु, हमको स्पष्ट रूप से लगता है कि यहाँ है। ऐसे ही परमात्मा की उपस्थिति, सोते बैठते उठते जागते स्वप्न में भी ईश्वर की उपस्थिति अनुभूति हो जाए हमारा। जागते ही ईश्वर मेरे साथ हैं, ये स्पष्ट रूप से पूरा निश्चयात्मक रूप से रह गया तो तत्वज्ञान हो गया। ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। चलते फिरते उठते उठते भी यदि ये भावना रह गई मैं आत्मा हूँ, तो फिर किसी से ना राग होगा ना द्वेष होगा। कोई कुछ गड़बड़ी करते रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को ही जीवन मुक्त कहा गया। त्रिगुणातीत हो गए हम, तीनों गुणों से पार चले गए, देह में रहते हुए विधेय हो गए हम। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु, पूरा संसार टूट जाए, घर भी हमारा पूरा ध्वंस हो जाए, शरीर में पैर टूट जाए, तब भी कितने भी प्राकृतिक जो भी विषय है, कुछ भी उथल पुथल होता रहे, तब भी यदि आपके मन में रहा कि ये सत्व रज तम का ढेर ही है, ये ज्ञान हमारा निश्चय हो गया, निश्चित हो गया पूरा स्पष्ट रूप में। हम यदि बाहर की कोई भी उथल पुथल में हम विचलित नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल स्थिर रह रहे हैं, तो हमको तत्वज्ञान हो गया इन तीनों का। तो ये होता है हम लगातार जब हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं और प्रयत्नशील होते हैं। जितना शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, और सेवा, परोपकार, दान, दया जो ईश्वरीय गुण हैं उसमें जितना लगे रहेंगे, परमात्मा की कृपा के हम पात्र बन जाते हैं। यही तो कहा गया, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव एष वृणोते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणोते तनुम स्वाम। तो कितना भी पढ़ लो, कितना ही प्रवचन कर लो, कितना भी बुद्धिमान हो जाए, लेकिन जो अंतिम परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लेना, परमात्मा के कृपा पात्र बन जाना, और इसके लिए हमको करना पड़ेगा कि परमात्मा के गुणों को हमको धारण करना है। परमात्मा जैसे दिन रात संपूर्ण प्राणियों को सुख देने के लिए तत्पर रहते हैं, हम भी ऐसे ही बन जाएं। हमारा उठना बैठना सोना खाना पीना केवल संसार के लिए हो जाए। से भगवान की एक भजन की पंक्ति है ना, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ऐसे हमारा जीवन पूरा बन जाए और हमारा कर्म ऐसा हो जाए कि शत्रु के मन को भी पिघल दे, शत्रु के मन को भी पिघल दे, और हमारा मानसिक चित्त का स्तर ऐसा हो जाए, आप कल्पना भी नहीं कर सकती अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कोई हमारा हानि करता हो, घोर शत्रु हो, हमको सबके सामने बेइज्जत कर दिया हो, हमारे साथ प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार करता हो, उसके कारण हमारा लाखों करोड़ों रुपया हानि हो गया हो, ऐसे हमारा कोई शत्रु हो, हमारा कोई विरोधी हो, उस व्यक्ति के लिए भी हमारे मन में थोड़ा सा भी वैर भाव द्वेष ना हो, मन से, वाणी से, शरीर से उसकी हानि करने की हमारे मन में बिल्कुल भी यदि विचार नहीं आया तो हम सिद्ध हो गए। ऐसे स्थिति हमको उत्पन्न करना पड़ेगा, और हम कर सकते हैं। और ऋषि दयानंद जी हमारे सामने उदाहरण हैं, उनकी जीवनी को पढ़ के देखिए, और ये हम बना सकते हैं। लगातार जब हम चलते जाते हैं, ईश्वरीय गुणों से युक्त हो जाते हैं, तो हम ऐसे बन सकते हैं। और ईश्वर तो ऐसे कर ही रहे हैं ना। ईश्वर को कितने लोग गाली देते हैं, कितने लोग
और उनका ये करते हैं, फिर भी तो ईश्वर शांत रहता है। और ये कब होगा? जब आत्मदृष्टि हो जाएगा। जितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, राक्षस भी हो, लेकिन वो अज्ञानता से युक्त है, आत्मा तो है। उसको अच्छे माता पिता नहीं मिले, अच्छे गुरुजन नहीं मिले, अच्छे मित्र साथी नहीं मिले, वो पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए आज ऐसा है। यदि उसको भी मिल जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी हमको अपनी स्थिति को बनानी होगी, और बना सकते हैं हम ईश्वर की कृपा से। लगातार हम जो पुरुषार्थ करेंगे तो परमात्मा की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, अपने पुरुषार्थ से हम ऐसी जो हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं जिस स्थितियों के विषय में, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और करके रहेंगे। ये आत्मविश्वास मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ईश्वर के संतान हूँ, मैं ऋषियों के संतान हूँ, भगवान रामकृष्ण जी के वंशज हूँ, और ऋषियों के ज्ञान विज्ञान मेरे पास है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये आत्मबल सदा हमारे अंदर रहे। ठीक है राहुल जी। एक मिनट एक मिनट। हाँ सचदेवा साहब। हाँ जी हाँ जी। जी राहुल जी। जी। हम्म। हम्म। घर वाले तो कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि घर वालों को इस विषय में ज्ञान नहीं है ना। आज आप मान लीजिए हम लोग घर छोड़ के आए, मैं घर छोड़ के आया, मेरे घर के जो लोग थोड़े थे, ऋषि दयानंद जी घर के लोग थोड़ी छोड़े थे, अथवा कई सारे आचार्य विद्वान सन्यासी हैं, उनको अपने घर के लोग कैसे क्यों छोड़े? छोड़े तो नहीं थे। लेकिन आज आप घर से लड़ाई करके, छुप करके आ जाएंगे, 5-10 साल बाद जब योग्य व्यक्ति बन जाएंगे, वही घर वाले आपके चरणों में गिरेंगे और उनको अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हम जो हमारे से लड़ाई करके जो गया, अच्छा काम किया। और 20 साल 30 साल बाद जब आप सन्यासी बन जाएंगे, विशेष रूप से समाज राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाएंगे, तो उनको और भी गर्वान्वित होगी। इसलिए उनको ज्ञान नहीं है ना। आत्मार्थम पृथिवीम त्यजेत आता है चाणक्य नीति आदि में, कि आत्म कल्याण के लिए माता पिता क्या, पूरा संसार को ही छोड़ के आत्म कल्याण के लिए प्रगतिशील होना चाहिए। और हमारे भारतीय इतिहास पूरा भरा हुआ है। इसलिए पहले समझाना चाहिए माता पिता को, ना समझे तो घर छोड़ के भाग जाना चाहिए। बस अपने अंदर तीव्र वैराग्य होना चाहिए। ठीक है। हम बताया था पहले प्रारंभ में, क्या बताया कि हम अपने जिम्मेदार स्वयं हैं। ईश्वर के सामने जाएंगे तो वहाँ पर बहानाबाजी नहीं चलेगी। मेरे माताजी नहीं छोड़े, मेरे पिताजी नहीं छोड़े, मेरे पति तो काम करने ने मेरे इस मार्ग में जाने नहीं दिए, पत्नी तो नहीं दिए, मेरे बेटा नहीं दिया, ये सब नहीं चलेगा बहानाबाजी। अपने जीवन का ठेका अपने हाथ में है, ऐसे। ठीक है राहुल जी। हाँ जी, हो गया। लगे रहिए, लगातार स्वाध्याय करें, सत्संग करें, मंत्र जप करें, निरंतर पुरुषार्थ करते रहिए, उग्र तपस्या करिए, हो जाएगा। और कोई बात किसी को पूछना है, बोलना है? चलिए समय हो रहा है, यही रखते हैं।